मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज समथिंग दैट कैन गिव यू ऑलमोस्ट एनीथिंग। लोगों की जरूरत है पैसा, पैसा है तो अच्छी लाइफ है, एकदम सही बात है। मैंने देखा है एक आम आदमी को कभी भी अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान से 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ में सक्सेस और पैसे को एक लेवल पे इमेजिन कर रखा है। जब तक ये लेवल अचीव नहीं होगा तब तक 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको वेल्दी लाइफ क्रिएट करनी है, तो लाइफ में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। बिना रूल्स के पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोचकर देखो, करोड़ों लोग मिलियनियर बनना चाहते हैं, लेकिन डेटा देखोगे तो पता लगेगा कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल करीब 8 लाख लोग मिलियनियर है। मिलियनियर बनने का मतलब क्या होता है? $1 मिलियन होता है 8 करोड़ 31 लाख रुपए, और इस पैसे के लेवल तक इंडिया में सिर्फ 8 लाख लोग पहुंचे हैं, यानी कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 0.57%। परसेंटेज देखकर तो ऐसा लगता है कि मिलियनियर बनने का जो एग्जाम है वो यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा टफ है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 सीक्रेट रूल्स के ऊपर जो कि मल्टी मिलियनियर्स फॉलो करते हैं। उनकी बातों को ऑब्जर्व करके, उनके काम, उनके पैसे कमाने को ऑब्जर्व करके निकाली गई है, जो कि हम सबके बहुत काम आने वाली है। रूल नंबर 1, स्टार्ट सेइंग यस टू एवरीबॉडी। आपने सुना होगा लर्न टू से नो, मना करना सीखो, लेकिन मिलियनियर्स कहते हैं कि यस बोलो, हर बार हाँ बोलना सीखो। आपके अभी जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, फ्रेंड्स है, सबसे कनेक्टेड रहो, भले आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो। अपनी लाइफ को लिमिटेड मत रखो कि बस केवल 3, 4, 5 दोस्त है, नहीं, 10 लोगों को अपने साथ में जोड़ो। स्टार्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम, या खुद जबरदस्ती इन 10 लोगों से जुड़ने की ट्राई करो। सैटरडे को किसी दोस्त ने पार्टी के लिए बुलाया, आपका मन नहीं है जाने का, तब भी वहां जाओ। जस्ट पुश योरसेल्फ इनटू सोशल गैदरिंग। ऐसे इंट्रोवर्ट बन के मत रहो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जीनियस हूँ। फिर संडे को एक अलग फ्रेंड बुला रहा, अगर उसके सर्कल में जाओ, मंडे को किसी और सर्कल में, ट्यूसडे में किसी और सर्कल में। दिस इज कॉल्ड लोकल नेटवर्किंग। आज से आप ये टारगेट बनाओ कि 2024 में आने वाले 4 महीनों में मुझे 100 से 150 कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, जो कि मेरे लिए कभी ना कभी किसी काम आ सकते हैं। सोशल हैंडल आप यूज कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। यहाँ पे लोगों से बात करो, डीएम करो, जो भी आप काम करते हो, रियल एस्टेट, फिल्मिंग, सेल्स मैनेजमेंट, जहाँ पे भी, उनसे बात करो, वो कैसे काम करते हैं जानो। मुझे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या फिर ईमेल पे मैं किसी ना किसी अपने फील्ड से रिलेटेड आदमी से बात करता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वो कैसे काम करता है, मैं भी अपना बताता हूँ कि यार मैं इस तरह से करता हूँ। ये कनेक्शन आप बना के रखो। जस्ट कनेक्ट विद एवरीबडी इन योर फील्ड इफ यू कैन, क्योंकि आप बस एक कॉन्टैक्ट, एक रिलेशनशिप, एक क्लाइंट दूर हो जिससे आप फ्यूचर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मांग सकते हो। कई बार मैं भी ये मानता हूँ कि यूनिवर्स कई बार 2 लोगों को मिलाती है और वो साथ में मिलकर के एक बड़ा स्टार्टअप करते हैं, और ये सारा वाइब का गेम होता है। अगर वाइब जम गई, कॉन्टैक्ट किसी बड़े आदमी के साथ में बन गया, मिलियनियर बनने का रास्ता आपका कई गुना आसान हो जाता है। रूल नंबर 2, ड्राइव योर ओन फिलॉसफी। अगर 10 लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, अपने फील्ड में फोड़ रहे हैं, तो आप उन सारे 10 लोगों के अलग अलग तरीकों को मत अपनाओ। अच्छा ये सेलिब्रिटी ऐसे काम करती है, अच्छा ये इन्फ्लुएंसर ऐसे काम करता है, अच्छा ये बिजनेसमैन ऐसे काम करता है, ये सक्सेसफुल इसलिए है, मैं भी ऐसा कर देता हूँ। अरे ये नहीं, अब ये आदमी ज्यादा सक्सेसफुल लग रहा है मुझे, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ। इसका तरीका फॉलो करना चाहिए। स्टॉप इट। किसी एक तरीके को धर्म बनाओ, उसी को फॉलो करो, बस उसी पे ताला लगा दो। यूट्यूब पर लाखों वीडियोस आपको मिल जाएगी, हर एक वीडियो अलग अलग फिलॉसफी बताती है। आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे 90 डेज तक ये करना है, तो वो करना है, फिर आपको 10वें दिन कुछ और नहीं सोच रहा है। मिलियनियर्स की लाइफ की एक फिक्स्ड फिलॉसफी होती है एंड दे ड्राइव देयर ओन फिलॉसफी। टेक अवे ये है कि एक तरीका अगर बना लिया है, उस पर चिपके हुए रहो, तभी लाइफ में मोमेंटम क्रिएट होगा। अब क्योंकि बात हो रही है पैसों की, तो आप इससे रिलेटेड व्हाट इज मनी ऑडियो शो को सुन सकते हो कुकू एफएम पर, जैसे ऑलरेडी काफी लोगों ने सुना है। इस ऑडियो शो में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बताया है कि कैसे पैसा काम करता है और ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, कैसे मैनेज करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की ऑडियो बुक्स जब आप सुनते हो तब फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, पैसा अच्छे तरीके से मैनेज करते हो। कमाना और मैनेज करना दोनों अलग होता है। इन ऑडियो बुक्स, ऑडियो शोज को आप कार ड्राइव करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त, मैं भी कार ड्राइव करते वक्त ऑडियो बुक सुनता हूँ, उस टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। कुकू एफएम इंडिया का ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हर कैटेगरी में अवेलेबल है, जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, स्पिरिचुअल। कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन आता है 99 रुपीज में, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड एंटर करोगे CM50 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में, मतलब कि 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तीसरा रूल, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन को पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में रिप्लेस कर दो। लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स, कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया, सेलिब्रेशन, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या चीजें। इन सब डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना होगा, और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे देख के लगता है आदमी कितना टैलेंटेड है, लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अपने डिस्ट्रैक्शन को वो कम नहीं कर पा रहा है। मैं भी ये मानता हूँ कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सबको एलिमिनेट करना ही होगा, क्योंकि रील्स चलाते चलाते कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दोस्तों के साथ में बिना किसी काम के घूमते रहो, 2-3 घंटे वहां निकल गया पता ही नहीं लगा। किसी का कॉल आ गया, उठा लिया, बात चल रही है, घंटे बाद हो गई पता ही नहीं लगा। आधा एक घंटा तो लाइफ में इस तरह से जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। इस तरह से 5-6 घंटे पूरे हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि दिन बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है। इसलिए नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन की जगह आप
पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन डाल दो। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो जैसे कुछ और कुछ ग्रोथ हो। जैसे डेली जिम जाना एक लगता है कि बीच में काम छोड़ के जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ना हो, अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करना हो, पेरेंट्स से अच्छी कॉन्वर्सेशन करने में टाइम इन्वेस्ट करना हो। और ये कैसे कम होगा? आपको एक लिस्ट बनानी होगी और फिगर आउट करना होगा कि आप दिन भर में क्या क्या करते हो, किन चीजों को एलिमिनेट करना होगा, उस जगह आप क्या डाल सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। जब मैं खुद लिस्ट बनाता हूँ कि क्या चीजें मुझे हटानी है, जो फालतू की है, जिस जगह पे मुझे प्रोडक्टिव चीजें डालनी है, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार इतने घंटे जा रहे हैं। हिसाब लगाने से पहले हमें लगता है कि इतना ही जा रहा होगा, लेकिन जब हम वक्त का हिसाब लगाते हैं कि कितना वक्त वहां फोड़ रहे हैं, तब हम खुद चौंक जाते हैं कि यार इतना कैसे जा रहा था। रूल नंबर 4, प्ले योर गेम। मनी इज अ गेम। सपोज करो आप किसी एक फील्ड में काम करते हो, उसमें आप मंथली 50,000 अर्न करते हो, और आपका कोई कजिन ब्रदर है वो महीने के 2 लाख कमाता है कोई दूसरा काम करके। हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशन में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है। हम अपने आप को उस 2 लाख वाले इंसान से कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ये नेचर है। और यही गलती मैंने 90% लोगों को करते हुए देखा है कि इस जगह पर लोग अपने 50,000 की जो कमाई ऑलरेडी चल रही थी उसको साइड में रखकर वो जो बंदा 2 लाख वाला कर रहा है उस चीज को नया सीखना स्टार्ट कर देंगे, दूसरी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हैं। इसको बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। इसकी वजह से हमें हर नया काम अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि दिमाग में 2 लाख रुपए बैठ चुके हैं कि यार ये करता है और यही तो करता है, ये ऐसा ही तो करता है, मैं भी तो कर सकता हूँ। इससे 2 नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला ये कि ऑलरेडी जो ये बंदा 50,000 महीना कमा रहा था वो गेम उसने खराब कर दी, वो गेम स्टक हो गई, ग्रोथ रुक गई। अब दूसरा, जब कोई एक नई अपॉर्चुनिटी पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों काम एक साथ संभालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, और फिर हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से ये 50,000 वाली जो गेम थी वो लॉस में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट साइमल्टेनियस, इज लीनियर। यानी कि 2 चीजें एक साथ में नहीं हो सकती है, एक के बाद एक हो सकती है। वो जमा लो, उसको ऑटो पायलट में डालो, फिर हम दूसरा कर सकते हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर हम चाहे तो इसी 50,000 वाली गेम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर गेम, फोकस ऑन योर स्ट्रेटजीज, रिस्क टॉलरेंस एंड प्ले अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। 5वां रूल है डोपामिन डिटॉक्स। आपने पहले सुन रखा होगा, डोपामिन इज द केमिकल ऑफ वांट एंड डिजायर। हमारा ब्रेन इसी केमिकल का एडिक्टिव हो चुका है। अगर दिमाग को हमारी किसी एक्टिविटी से डोपामिन मिलता है तो दिमाग कभी ये नहीं सोच पाएगा कि वो एक्टिविटी सही है या गलत है। और इस दुनिया में मिलियंस ऑफ एक्सपर्ट्स नए प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों के अंदर डोपामिन रिलीज हो, जो एडिक्टिव हो। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो वीडियो गेम्स में बहुत सारे लेवल्स बनाई जाती है। ये नंबर ऑफ लेवल्स इसलिए बनाई जाती है जिससे बार बार हम वापस उस गेम को खेलते रहे। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब के एल्गोरिदम का तो आपको पता ही है, जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है, वही आपको फीड में शो होती है, जिससे आप स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहो। अभी के टाइम की बात करो तो हर इंसान की लाइफ में डोपामिन रिलीज करने वाली मेन 6 चीजें हैं, जो कि है सोशल मीडिया, डिजिटल एंटरटेनमेंट, जंक फूड, अल्कोहल एंड सिगरेट्स, पॉर्न एंड म्यूजिक। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें से किसी एक चीज में भी अगर आपका बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से आप दूसरा काम नहीं कर पाते हो, तो टेक अ सेल्फ चैलेंज फॉर 7 डेज। इन 7 दिनों में आपको इन 6 चीजों से पूरा ब्रेक लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यू विल गेट अ प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर अदर प्रॉब्लम्स। माइंड क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। ये 7 दिन अगर आप कुछ भी ना करो, सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स करो, ये करने से आपके आने वाले 6-7 कंफ्यूजन वाले जो महीने हैं वो खत्म कर देगा। कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्लियर हो जाओगे। जो ये क्यों, कब, कैसे, ये वाली टेंशन जो होती है ये खत्म हो जाएगी। रूल नंबर 6 इज प्रोटेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई भी बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, आपको लोन नहीं देगी। लोन उन्हीं का अप्रूव होता है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, जिसका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो हाई होता है। ठीक इसी तरह से हर इंसान का अपना एक क्रेडिट स्कोर होता है। अगर आपने किसी को बोला है कि आई कैन डू इट, देन बी ऑन योर वर्ड्स, उस चीज को आप करके दिखाओ। अगर किसी को बोला आई विल कम फॉर मीटिंग, एक टाइम दिया है, डेट दी है, इस टाइम हम मिलेंगे, तो कोई भी सिचुएशन हो उससे मिलो, ट्राई योर 100%, बिकॉज कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक बार कर दी तो कर दी। ये चीज करने से लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। एक दूसरा, आपको खुद के ऊपर भी भरोसा है कि यार मैं ना बोलता हूं तो करता हूं। एक सेल्फ स्टीम क्रिएट होगा। लोग बोलेंगे कुछ भी हो, इस इंसान के जुबान की वैल्यू है, और इस वजह से आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑफिस में इंक्रीमेंट किसको मिलता है? जो टाइमली कमिटमेंट को पूरा करता है। बिजनेस डील्स उसी को मिलती है जो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग सेल्स लाकर देता है। इन शॉर्ट, पैसा चलकर आपके पास में आएगा अगर आप पर्सनैलिटी बनाने की जगह क्रेडिबिलिटी बनाने पर ध्यान दोगे। रूल नंबर 7 इज फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर्स। मिलियनियर बनने का एक सीधा सा रास्ता होता है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड के टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, जो फोड़ रहे होते हैं, उनके पास आप जाओ, उनसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ जिससे आपका कॉन्टैक्ट अपने फील्ड के टॉप 20% से बन जाए। आज ही इन 20 लोगों के नाम लिस्ट बना करके रखो, ये कौन लोग हैं। उसके बाद आपको ये क्रिएटिविटी लगानी है कि कैसे इन 20 लोगों के साथ में मैं मिल जाऊं, इनके साथ में जुड़ जाऊं। कोई भी बड़ा आदमी आपके ऊपर तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक आपके पास कुछ ऐसा ना हो जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग जो उसकी नीड फुलफिल कर दे उसके बिजनेस में। जैसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को एक बेस्ट राइटर चाहिए होता है जो उसके चैनल्स पर अपनी राइटिंग से व्यूज लाने का दम रखता हो। ऐसे ही आप सोचो कि मेरी फील्ड में ऐसी कौन सी स्किल है जो इन टॉप 20 लोगों की मेन जरूरत है, और वो स्किल डेवलप करना स्टार्ट कर दो। बस फिर जैसे ही बड़े लोगों से कांटेक्ट आपका बन गया, आपके सामने कई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेगी। रूल नंबर 8 है हैव सम एक्सपर्ट
मेंटोर्स, एक सीए, एक लॉयर, एक पुलिस, एक डॉक्टर, एक ट्रेडर या फाइनेंस एक्सपर्ट और एक रियल एस्टेट पर्सन। ये 6 लोग ढूंढो अपनी सराउंडिंग्स में और इनसे ऐसी दोस्ती बना लो कि कोई भी काम पड़े इनको कॉल करो, तुरंत वो काम हो जाए। सबसे पहले फैमिली में एक्सप्लोर करो। मैरिज फंक्शन जैसी सोशल गैदरिंग होती है, यहाँ पर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, उनसे बात करो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको भी बताओ कि आप क्या करते हो, उनके कैसे काम आ सकते हो, नंबर एक्सचेंज करो। अगर ऐसे 6 लोग अपने साथ जोड़ लिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, उसकी एडवाइस की जरूरत होती है, उसके सपोर्ट की जरूरत होती है, नेटवर्क की जरूरत होती है। इसलिए आपको इन 6 रिलेशनशिप्स को एज अ बैकअप रखना होगा। 9th रूल एंड लास्ट रूल इज एंजॉय द जर्नी। अगर आपको 2 किलोमीटर के रास्ते पर अकेले वॉक करते हुए जाना है तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप फोन से बात करते हुए जाते हो तो रास्ता कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह लाइफ का स्ट्रगल होता है। जब तक स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह आप लेके चलोगे तब तक आपको ये टफ लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर स्ट्रगल को एंजॉय करना सीख गए तो जिंदगी जीना आप सीख लोगे। हर इंसान अपने फ्यूचर को एक प्रोजेक्ट की तरह इमेजिन करता है कि ये कोई काम है, कि ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए भले, इसको काम की तरह देखता है, ना कि इसको देखता है कि कैसे मैं एंजॉय कर सकता हूँ इस काम को। लाइफ इज नॉट अ प्रोजेक्ट, लाइफ इज अ जर्नी टू बी एंजॉयड। आसमान जितने ऊंचे ख्वाब रखो, रखने भी चाहिए, लेकिन कभी ये सोचा है कि एक बार उस आसमान पे पहुंच गए तो क्या करोगे? इस वक्त इंसान को अपना स्ट्रगल याद आता है। जब वो पहुंच चुका होगा उसको याद आएगा कि यार कैसे पहुंचा है। इसलिए हम सबको अपने स्ट्रगल्स के दिनों में कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि सक्सेस अचीव करने के बाद भी हमारे पास में हंसने की कई मेमोरीज हो, कई बातें हो जिनके ऊपर हम याद करके प्राउड भी फील कर सके और हंसते भी रहे कि यार ऐसा करता था मैं। तो ये थे 9 ऐसे रूल्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपका भी ड्रीम मल्टी मिलियनियर या फिर मिलियनियर बनने का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो फ्लैश होने वाली है, वो भी आपको पसंद आएगी। आप कमेंट में अपना रिव्यू दे सकते हो। आपकी पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से मैं और मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है और आपके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं और मेरी टीम पूरी तरह से इंप्रूव होती जाती है। तो हर तरह की कमेंट्स का वेलकम है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको पहले मेरा चैनल चेकआउट करना है, वीडियोस देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब करो। बाकी कुकू एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।